मैडम क्या शुभ नाम आपका, किस पद पर है? सर मेरा नाम पुष्पा है, इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। पुष्पा जी, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आज गर्ल्स स्कूल के ऊपर कि प्रिंसिपल पैसे लेके फरार हो गए बच्चों की फीस पे। हाँ जी सर, हमारे यहाँ 9 सेक्शन है और 9 सेक्शन में 609 बच्चे पढ़ते हैं। सभी इंचार्जेस ने फीस कलेक्ट की बच्चों से और प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं खुद जमा करा दूंगा, क्योंकि इंचार्ज सेपरेटली करा नहीं सकते, वो फीस एक साथ चलान बनता है, उनका बनती है। तो प्रिंसिपल सर ने फीस ली, हम बोलते रहे सर फीस जमा करा दो, सर कहते मैम अभी लास्ट डेट नहीं है, जमा करा देंगे। लास्ट डे वाले दिन भी हमने बोला सर को कि सर आज फीस जमा करा दो, सर ने कहा कि शाम तक फीस जमा हो जाएगी। जब फीस जमा नहीं हुई, लास्ट डेट चली गई, तो हम नेक्स्ट डे सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ और हमने बीओ सर को, डीओ सर को और बोर्ड में, भिवानी बोर्ड में लिखित कंप्लेंट इसकी दे दी थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया था। कितने दिनों से गायब है प्रिंसिपल साहब? सर 3 दिन से लापता। क्या नाम है उनका? श्री छत्रपाल जी। छत्रपाल जी। हाँ। तो अब आपने लेटर तो दे दिए हैं, पर बच्चे कैसे संतुष्ट हो? सर बच्चों को इंचार्जेस ने बोला है, हम सब ने इकट्ठे होकर के भी बोला है कि डीओ सर ने हमें आश्वासन दे दिया है कि आपकी फीस जमा कर दी जाएगी। क्योंकि भिवानी बोर्ड से जो हमने मेल की थी वहां से रिप्लाई आया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करें। और जब हमारा कल स्टाफ को बुलाया डीओ सर ने, और डीओ सर ने पूछा, पूरा अमाउंट पूछा है हमसे, टोटल स्ट्रेंथ पूछी है और ये कहा है कि आपकी फीस या तो डीओ ऑफिस से या किसी स्कूल से लोन लेकर के जैसे भी आपकी फीस जमा कर दी जाएगी, बच्चों को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अभी तक फीस जमा नहीं हुई है? अभी सर ये बोला गया है, अभी ना हमारी जो फीस है 457, उस पे फाइन लग करके वो 10 लाख के करीब हो गई है, क्योंकि 300 पर डे फाइन हुआ उसका, तो उस हिसाब से हमारी 10 लाख के करीब हो गई है। अब 10 लाख भरना तो परेशानी है, इसलिए बोर्ड में बात की है, बोर्ड से पोर्टल खुलेगा और पोर्टल जैसे ही खुलेगा तो फिर हमें 457 का अमाउंट भरना पड़ेगा और वो अमाउंट हम जमा करा देंगे। आप 457 अमाउंट बता रहे हैं, आपके पास 9 सेक्शन है, कितने बच्चे हैं कुल 9 सेक्शन? सर टोटल 609 बच्चे हैं। तो सबसे 1200 रुपए फीस ली गई है? सर बच्चों से फीस ली जाती है, हमें ये नहीं कंफर्म होता, लास्ट तक भी बोर्ड की साइट पे जब लिस्ट आती है उसमें हमें पता चलता है कि एससीबीसी बच्चे कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एससीबीसी का 11th-12th में आकर के हमें देते हैं सर्टिफिकेट, और जब हम बोर्ड की साइट पर देखते हैं तो वो जर्नल में शो हो रखे होते हैं। इसलिए एक बार हम फीस कलेक्ट करते हैं सारे इंचार्ज, जैसे ही बोर्ड की फीस कट जाती है तो हम तुरंत बच्चों को उसका रिटर्न कर देते हैं। अभी सभी बच्चों से फीस कलेक्ट किया आपने? अभी कलेक्ट कर, तो लगभग 7 लाख से ज्यादा फीस इकट्ठा हुई है। आप 457 को बता रहे हैं? सर जो बोर्ड की पे हमारा 609 बच्चों का अमाउंट बना है ना, उसमें काफी सारे बच्चे एससीबीसी भी शो होंगे और उनकी फीस रिटर्न की जाएगी। अभी तो सबकी फीस अभी ले रखी है। तो वो प्रिंसिपल के पास ही होगी? सर प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल को जमा करा रखी है फीस, सारी करा रखी है ना। तो आप 457 पे बता रहे, फिर तो 780 बताओ ना। सर 457 हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमाउंट इतना हमारा वहाँ जमा होना था। वहाँ होना था, परंतु बच्चों के पैसे तो 7,80,000 ही गए हैं ना। सर हमने जो 457 का अमाउंट है वो प्रिंसिपल सर को दिया, और बाकी पैसे इंचार्जेस ने वापस करने हैं, तो ये सोच करके कि जैसे ही स्लिप कटेगी अभी वापस हो जाएगी। अभी मतलब इंचार्ज के पास पैसे हैं? हाँ सर है। ठीक। बोलना है कि आप एडजस्ट हो जाओ, मार दो 3 बीच में। एक साल में जब 1 साल से हमारा कंपल्सरी है, ऐसा कुछ लगा आपकी फीस का इंतजाम हो गया है? हो सकता है ये क्लास रहेगी होगी बेटा, बस इंचार्जेस को हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दें आपकी फीस आज जमा हो जाएगी। बोर्ड में बात हो गई है, पोर्टल खुलेगा आज, और आज डीओ सर आपकी अगर बोर्ड नहीं करेगा तो टीचर्स आपके लिए सहयोग करेंगे, आपको पेपर भी नहीं हमारा नहीं, हमारा काम है कि आप बच्चे आराम से अपने पेपर दे पाओ, वो आपको हम छोड़ते हैं। खुशबू कौन सी क्लास और कौन से स्कूल पढ़ता है? 12th बी गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़। खुशबू, फीस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फीस क्या है मामला? पर बात ये है कि शिक्षा विभाग तक तो बात पहुंच गई है, तो अब तो हमें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। पर अब तक क्या हुआ था?
अब तक क्या हुआ था कि बस हमको ये बताया गया था कि हाँ भाई फीस हमारी भर चुकी है। हाँ तो लेकिन इनरोलमेंट हुआ या नहीं ये हमको कोई खबर नहीं थी। बट ये जो है कल परसों जो प्रिंसिपल थे वो काफी टाइम से नहीं आ रहे थे। काफी टाइम से हमको उनसे कुछ बात भी करनी थी कि एक एजुकेशनल ट्रिप पे भेजा जाए। तो हम काफी टाइम गए भी की ऑफिस में पर वो आ ही नहीं रहे थे। तो काफी टाइम हो गया था। आप लोगों से फीस ले ली गई परंतु जमा नहीं हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ 2 दिनों से ये बात जो है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि भाई कैसे अब बिल्कुल, बोर्ड की और परीक्षा क्या। है। जो पढ़ाई कंटिन्यू हो रही थी उससे एक और जो टेंशन थी वो इंक्लूड हो गई थी। अब कोई मतलब कोई समाधान मिला है? हाँ अभी फिलहाल मैम ने हमको इन्फॉर्म किया है कि जो सर ने जो है हमारी फीस भरने के लिए जो है बोल दिया है। तो अब आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कहीं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो सही है कितनी ना फीस आपने अपना। भरी थी? 1200 रुपये। 1200 रुपये। हाँ बोलना है कि आप एडजस्ट हो जाओ। मान लो 2-3 बीच में एक साल में जब 1 साल से 11 कंपल्सरी है, ऐसा कुछ लगा बीच में कि भाई आपकी फीस का इंतजाम हो गया है? ड्यू नहीं चलिए आपको हो सकता है ये क्लास रहेगी होगी। बेटा बस इन चार्जेस को हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दें, आपकी फीस आज जमा हो जाएगी। बोर्ड में बात हो रही है, पोर्टल खुलेगा आज और आज डीओ सर आपकी। क्या नाम है आपका? सर अंजलि। अंजलि, कौन से क्लास में आप, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? सर मैं GGM SSS स्कूल बल्लभगढ़ और सर मैं क्लास 12 सेक्शन बी मेडिकल से। क्या हुआ है? फीस को लेकर बड़ा मामला चल रहा है, फीस नहीं भरी गई है, इस तरीके की बातें जो है वो समझ में आ रही है। क्या कुछ यस पूरा सर। मामला है? सर हमने जो है बहुत ही पहले सारे बच्चों ने फीस जो है मैम को दे दी थी और मैम ने ऐसा बोल रही है मैम कि उन्होंने हेड सर को दे दी थी, ठीक है। लेकिन हमारी फीस अभी तक जो है भरी नहीं गई है और अब उस पर पेनल्टी लग चुकी है और हमारी फीस जो है पहुंची नहीं है। अब फॉर्म वगैरह जैसे भी है ये सब कैसे होगा हमें नहीं क्लास पता। बोर्ड की है आपकी? जी सर। फीस अभी तक जमा नहीं हो पाई है? नहीं सर। कैसे पेपर देंगे आप? सर यही तो हमें जो है बोल रहे हैं कि हमारा अगर पेपर नहीं होगा तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कितनी फीस आपने भरी थी? सर हमने 1200 फीस भरी थी। 1200 रुपये पर मतलब छात्र के साथ? जी। अच्छा, तो वो हेड के पास पहुंच गई परंतु अभी फीस जमा जी नहीं जी हुई। हेड साहब है? जी नहीं है यहाँ पे। कब से नहीं है? जी वो 3 दिन हो गए हैं अभी तक आए नहीं है। कितने बच्चों की फीस भरी गई थी? जी 609 बच्चे हैं पूरे जिनकी फीस हमने जो है टीचर्स के पास जमा करवा दी थी और हमारी फीस जो है बोर्ड तक नहीं पहुंची है। अच्छा, तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं? जी सर हम ये चाहते हैं कि हमारी फीस जो है जल्द से जल्द भरी जाए और हमारा जो है 1 साल बर्बाद ना हो और सर जो है कि और हमें हमारे ऊपर प्रेशर ना आए दोबारा फीस भरने का, क्योंकि हमने जो है हमारी तरफ से जो है फीस भर नहीं सर अभी तक तो बोला नहीं गया है। बोला नहीं गया तो आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी फीस भरी जाए? जी जल्द से जल्द। आपका? खुशबू खुशबू, कौन सी क्लास और कौन से स्कूल पढ़ता है? 12th भी गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़। खुशबू, फीस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, फीस के क्या है लिए- मामला? पर बात ये है कि शिक्षा विभाग तक तो बात पहुंच गई है तो अब तो हमें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। पर अब तक क्या हुआ था? अब तक क्या हुआ था कि बस हमको ये बताया गया था कि हाँ भाई फीस हमारी भर चुकी है। हाँ तो लेकिन इनरोलमेंट हुआ या नहीं ये हमको कोई खबर नहीं थी। बट ये जो है कल परसों जो प्रिंसिपल थे वो काफी टाइम से नहीं आ रहे थे। काफी टाइम से हमको उनसे कुछ बात भी करनी थी कि एक एजुकेशनल ट्रिप पे भेजा जाए। तो हम काफी टाइम गए भी की ऑफिस में पर वो आ ही नहीं रहे थे। तो काफी टाइम हो गया था। आप लोगों से फीस ले ली गई परंतु जमा नहीं हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ 2 दिनों से ये बात जो है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि भाई कैसे अब बिल्कुल, बोर्ड की और परीक्षा क्या। है। जो पढ़ाई कंटिन्यू हो रही थी उससे एक और जो टेंशन थी वो इंक्लूड हो गई थी। अब कोई मतलब कोई समाधान मिला है? हाँ अभी फिलहाल मैम ने हमको इन्फॉर्म किया है कि जो सर ने जो है हमारी फीस भरने के लिए जो है बोल दिया है। तो अब आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कहीं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो सही है कितनी ना फीस अपना। आपने भरी थी? 1200 रुपये। 1200 रुपये। हाँ